तो दूसरा तिमोथी 3:12 देखो, दूसरा तिमोथी 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। क्या लिखा है? कौन? भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। रॉन्ग। कौन? विश्वासी लोग। नहीं, वापस पढ़ोगे, वापस पढ़ो, वापस। पर जितने मसीह यीशु में हाँ, कौन? यीशु में है। यीशु में। आप यीशु में हो सकते हो, यीशु के बाहर हो सकते हैं। आप दो व्यक्तियों में, एक व्यक्ति में आपको आदम में हो या मसीहा में हो, दूसरा कोई चॉइस ही हो। आप उजाले में हो या अंधकार में, बीच का कोई रास्ता ही नहीं। आप समझ रहे हो? यीशु मसीह में, वापस बोलो बेटा। यस। पर जितने मसीह यीशु में हम्म। भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे। पौलुस तिमोथी को बोल रहा है। तिमोथी उसका आत्मिक बेटा है। उसको बोलते हैं जितने भी लोग मसीह में जो है भक्ति के साथ अपना जीवन बिताना चाह रहे हैं, मसीहा में जीवन बिताना चाह रहे हैं, उनको सताव आएगा। उनको क्या होगा? सताव आएगा। सताव जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है दियोको। क्या है शब्द? दियोको। आप लिख सकते हैं दियोको। ओके, यूनानी भाषा का शब्द है सताव। इसका मतलब क्या है मालूम है? किसी के पीछे पड़ना। कहता है कि तो मतलब किसी के पीछे पड़ना या किसी पर दबाव डालना। उदाहरण के तौर से इसको बोलते हैं एक तरीके का ससा। पढ़ 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 पढ़, उसके ऊपर दबाव बढ़ते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है, प्रेशर बढ़ते आ रहा है। बाद में डर आता है, चलो फेल हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, सब वो मन में आता है। इसका उदाहरण दे रहा हूँ। ओके, इसको बोलते हैं दबाव, जो बार बार पीछे पड़ने से होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कलिसिया में नहीं आए, सपोज जैसे में नहीं आते, 2-3 हफ्ता हो गया वैसा, अपना रवि थोड़ा टाइम नहीं था तो रवि आया, मैं बार बार कॉल करके व्रत क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, व्रत क्यों नहीं आ रहे? तो बच्चे ऐसे प्यार नहीं करते? क्या आपका कमिटमेंट का है? क्या है आपका कमिटमेंट? अगर मैंने ऐसा किया था तो इसको क्या बोलेंगे आप? दबाव। इसको बोलते दबाव। और दबाव भून कर बनता है सताव। दबाव क्या होता है? सताव बनना है। आप समझ रहे? जब इसके लिए हमको किसके आत्मा दी है? संयम की आत्मा दी है, जो दबाव डालेगी नहीं। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सताव जो है वो ऐसे ही नहीं आएगा। सताव जो है वो टारगेटेड होता है। सताव कैसे होता है? टारगेटेड। हम किसी पर दबाव क्यों डालते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारे कंट्रोल में रहे और वो चीजें करे जैसे हम चाहेंगे। इस कारण से हम लोग दबाव डालते हैं ना। अलग अलग दबाव है, सिर्फ मैं कलीसिया के माध्यम से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जीवन के अंदर अलग अलग लोग अलग अलग टाइप का काम पे जाते हो, बॉस दबाव डालता है। आपको टाइमलाइन होता है, इतने टाइम में काम खत्म करना है। ओके, उस दबाव के अंदर आप काम करते हो। आप घर पे आकर भी ऑफिस का काम करते हो क्योंकि आपको कल सुबह तक वो देना है। तो आप नींद अपना ये करते हो, उसके लिए 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। 1 रुपया एक्स्ट्रा, वो दबाव है। क्या है? और बॉस ने आपको बोला कि कल सुबह 5 बजे ये चाहिए, मुझे भेज ईमेल कर कल सुबह 5 बजे। लेकिन बॉस को उसके बॉस ने बोला है कि 3 दिन बाद 5 बजे ईमेल कर। लेकिन वो आपको 3 दिन पहले दबाव डाला। आपको पता नहीं है कि 3 दिन बाद का डेट है, आपको पता नहीं। और ये 3 दिन पहले आपसे दबाव में काम कराकर भेजेगा और बोलेगा देखो मैंने काम करवाया टाइम से पहले, फिर इसको प्रमोशन मिलेगा, और आप उधर ही बैठे हो। ये ऑफिस की बात है। घर घर भी छोड़ रहे, ये ऑफिस की बात। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको बोलते हैं दबाव। क्या बोलते हैं? दबाव। कैसे कैसे दबाव आता है? पहला दबाव आता है अस्वीकारता से। आपको स्वीकारेंगे नहीं, आप लिख सकते हो, अस्वीकारता से दबाव आता है। दूसरा दबाव कैसे आता है? समाज का दबाव। कैसे आएगा? समाज का दबाव। मैं इस समाज में रहता हूँ, अगर मैं समाज जैसा ना बनूं तो क्या भेजा? तो समाज का दबाव। तीसरा है गलत फहमी। क्या है? या गलत समझ, इससे दबाव बनेगा। चौथा है अलगाव। चौथा क्या है? अलगाव, इससे दबाव आता है। तो यहाँ पर देखो, हमारे युद्ध के, हमारे देश में, हमारे भारत में, ठीक है, दबाव जो है ना वो यूजुअली बहुत मतलब आपको डायरेक्ट दबाव नहीं मिलेगा। आपको ऐसा दबाव मिलेगा कि
आप दोष भी नहीं लगा सकते हो कि ये सता रहे। डर जो है ना, अगर आपने ऐसा किया तो जेल होगा, अगर आपने ऐसा किया तो वो होगा, अगर आपने, तो यहाँ पर दबाव है। दो कानों के बीच में जगह होती है ना, तो क्या बोलते हैं, मन क्या बोलते हैं, मेंदू, यानी यहाँ पर मन में, यहाँ पर दबाव डालेगा, उसके अंदर आदमी टूट जाता है, उसके अंदर व्यक्ति जो है टूट जाता है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, दबाव में आकर करते हैं। वो जानते हैं घर पे एक छोटा बच्चा है, बस बड़ी बीवी है, मैं अगर ऐसा करूंगा इनका क्या होगा, जानता है, फिर भी दबाव इतना है कि उसको वहां पर लेके जाकर ये करवा देगा। इसको बोलते हैं दबाव। ओके, यूहन्ना 15 का 18, अस्वीकारता हमने देखा ना, अस्वीकारता दबाव आता है तो अस्वीकारता की वजह से आता है। कैसे पता चलेगा आपको, यूहन्ना 15 का 18। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यीशु मसीह क्या कह रहा है, संसार तुमसे बैर रखता है, किससे बैर रखता है, तुमसे। अपने शिष्यों को कह रहा है, तुमसे अगर संसार बैर रखता है क्योंकि तुम मुझ में हो, तो ये जान लो कि तुमसे पहले मुझसे उन्होंने बैर रखा थे। उनको स्पेशली टारगेट नहीं करे, तुम जान लो ये बात। ओके, तो एक दूसरे को ये बात अभी जानने लगाओ। चलो एक दूसरे को बताओ यीशु ने क्या कहा, बताओ ब्रदर, सबको बताओ। संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले यीशु से बैर रखा है। मतलब क्या है, जब पहले यीशु को जिस प्रकार संसार हमसे बैर रखता है, इससे पहले यीशु से बैर रखा है संसार ने, इसीलिए उसको सूली पर लटकाया है। उसको सताया कि नहीं सताया, सो मारा कि नहीं मारा, उसने पाप किया था कि नहीं किया था, नहीं किया था, फिर भी और वो अपने शिष्यों को बोलता है ज्यादा वरी मत करो, चिंता मत करो, ये होगा। पहले ही हमको संभालता है, इसके लिए बोलता है ना कि हमारा पिता हमको संभालता है। उदाहरण, इसका जिम्मेदारी आपका है, आप दोनों का है ना। ओके, तो ऐसा है कि इसका जिम्मेदारी है, तो ये कभी गिरी नहीं है, इसको कभी लगा नहीं है, ऐसा हुआ है। सपोज इसको लग गया और फिर हमने मुझे बुलाया प्रार्थना करने थे, उदाहरण के तौर से, तो हम लोग थोड़ी देर आपके घर पे प्रार्थना करते, हमने देखा कि इसको हाथ में लग गया, लास्ट टाइम लगा था ना, तो हमने बोला क्या भाई ब्रदर, क्या आपको जिम्मेदारी क्या है आपका। अगर मैंने ऐसा बोला तो ब्रदर क्या सोचेगी, दीपक क्या सोचेगा, ब्रदर सब कुछ मेरे हाथ में कंट्रोल में थोड़ी है, भागते भागते गिर गए, सरापट, उदाहरण है ये सब। ओके, कुछ हो गया, बच्चे लोग का क्या इधर उधर दिखते रहते हैं लोग। तो अगर ये होता है और मैं आके अगर आपको डांटू, तो जिम्मेदारी क्या है आपका, आपने क्यों ध्यान नहीं दिया करके, और ऐसा ही घर में हो रहा है, ऐसे ही घर में होता है। यही चीजें कलीसिया में होती है, एक दूसरे के दोष, किधर है जिम्मेदारी। यीशु बोलता है कि यदि संसार ने तुमसे बैर रखा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे से पहले मुझसे बैर रखा है, मैं इस संसार पर विजय पाया, तुम भी इस संसार पर विजय पाओगे, क्योंकि तुम मुझ में हो और मेरी आत्मा तुम में है। Amen. हेलो, डू यू गेट द पॉइंट, Yes. ओके। कौन है सामर्थ्यवान जो हाथ उठाएगा, पकड़ते क्षमा करेगा, कौन है ज्यादा सामर्थ्य, उस सबसे डिफिकल्ट क्षमा करनी। यहाँ पर एक आजमान है, लेकिन मुझे 7 साल लगा उसको क्षमा करने के लिए। कितने साल, 7 साल। पहला साल मुझे किसी ने पूछा आप उधर क्यों नहीं जाते हो, आपके बीच में क्या होगा, मैं बोलता ना आप जाते। तो मुझे लगा कि मेरे ये बोलने से मैंने अपने आप को महान बनाया। लो, ये गेटिंग माय पॉइंट। मुझे लग रहा है कि मैंने ये बोलने से मैंने अपने आप को महान किया है ना, कि बड़ा बोले नहीं प्यारे क्या आदमी है ये बात, जबरदस्त आदमी, कुछ बोल नहीं रहा है किसी के बारे में, लेकिन मैंने क्षमा ही नहीं किया उसको। लेकिन ये बात कोई जानता ही नहीं। 7 साल लगा, 7 साल लगा। हर हफ्ते में प्रचार कर रहा हूँ, अलग अलग जगह पे जा रहा हूँ, साउथ में, गुजरात, इधर उधर प्रचार के लिए जाता हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। यदि एक व्यक्ति को मैंने 7 साल लगाया क्षमा करने के, उसके बीच में मैंने चंगाइयाँ देखी होती हुए, प्रभु ने कार्य किए, सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने उसको क्षमा नहीं किया। 1 साल के बाद में कड़वाहट इतनी अंदर तक गई थी कि अब अगर आपको आके बोलेगा तो मैं उसके विरुद्ध बोलूंगा, मैं उसके विरुद्ध बोलता था, और उसके विरुद्ध में इतना बोलता था, कंटिन्यूस बोलता था उसके विरुद्ध, क्योंकि उतनी कड़वाहट है।
अगर आपको कोई व्यक्ति आके, अगर दीपक मुझे आके स्वप्निल के बारे में 1.5 घंटा अगर स्वप्निल के बारे में बात किया, उतना जड़ पकड़ लिया है कड़वा। आप समझ रहे हैं? और मैं कंटिन्यूस उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूस उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसका मतलब क्या है कि कितना जड़ है कड़वाहट का। लेकिन वो कड़वाहट होने के लिए, इतना जड़ पकड़ने के लिए शुरू कहाँ से हुआ था? एक टाइम था ना जब शुरू हो गया, जब वो बीज बोया गया था, उस समय उस बीज को निकाल देते, मैं निकाल देता तो सही हो जाता, लेकिन मैंने निकाला नहीं। मुझे लगा कि मेरी महानता है। चंद्रकला किसने, भाई आप मेरे को बताओ कि इस व्यक्ति से आप क्यों बात नहीं करते? आप जाते हो उनको पूछो। मेरे दिल में कुछ नहीं, मेरा डायलॉग ये है, लेकिन मेरे दिल के अंदर बहुत कुछ है जो 1 साल 1.5 साल के बाद में निकलना शुरू हो गया। कि 7 साल बाद प्रभु ने फ्री किया इस वर्ड। ओके, फिर किसी ने मुझे पूछा, ब्रदर वो भी तो आपके बारे में बात कर रहे थे, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे बताया गया कैसे जीना है। आपका जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूँ, आप कैसे जीते मैं बता सकता हूँ। ओके, तो सताव इस तरीके से आता है। सताव अंदर होता है जो कड़वाहट में बदल सकता है। कल सताव आता है तो आप कड़वे हो सकते हैं, आप गुस्सा हो सकते हो, आप क्रोधित हो सकते हो, लेकिन वचन बोलता है आपको कौन सा आत्मा दिया है? संयम का और सामर्थ्य और प्रेम का। बस इस पे ध्यान रखो। जैसे वर्ड आपको समझ में आ रहा है? यीशु बोलता है कि मुझसे मुझे पहले क्या किया था, उन्होंने सताया था, तो तुमको भी सता रहे तो तुम चिंता मत करो। सताने का मतलब वहां पर है नकारना। मतलब क्या है? नकारना। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है? तुमको लोग नकार रहे, अपने बीच में खड़ा नहीं कर रहे। कभी हुआ है दीपक ऐसा, मसीहा को अपनाने के बाद में किसी ने खड़ा नहीं किया साथ में? होता है हाँ। अपने लोग तो ये करते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु को नकारा है। इसके लिए बोलते हैं ना, अपना क्रूस उठाकर चलो, आसान नहीं है। और समझ रहे? ओके, इसके लिए हम लोग यहाँ पर कभी भी आपका धर्म बदलो, नाम बदलो, ये सब चीज़ में इंटरेस्ट है, आप यीशु के पीछे चलो। आज मैं यहाँ पर हूँ, 10 साल 20 साल बाद मैं चला ले हूँ, आप हो तो आप बोलोगे कसपन चले गए, कलीसिया बंद हो गया, तो अब मैं यीशु को कहाँ ढूंढी? यीशु अंदर है। इसके लिए यीशु ने चुना अपने आत्मा के द्वारा अंदर आने पे, कि आपको अकेला भी रखे, वहां पर भी यीशु संग है। इसके लिए चुना। हम बोलते हैं कि ब्रदर मेरे को किसी का फेलोशिप का जरूरत है। एक्चुअली में जरूरत नहीं है, आपको पवित्र आत्मा के सहभागिता की जरूरत है। मैं नहीं बोल रहा हूँ फेलोशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी रिकॉर्ड हो रहा है, मैं तो ये लोग बाद में मेरे पे चढ़ेंगे। फेलोशिप इंपॉर्टेंट है, सताव आता है, फेलोशिप इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप सीखोगे नहीं कि अगर आपने एक दूसरे से फेलोशिप के, आप मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के अधीनता में, उसके सहभागिता में उसको नहीं समझ पा रहे हो, तो फायदा क्या ये सब करने से? हेलो, डू यू अंडरस्टैंड? यस। ओके, यूहन्ना 3:6, यूहन्ना 3:6।